हम तुम्हें जाने से नहीं रोकते, अब तुम अपने मायके में ही रहना। जब तक तुम्हारे माँ बाप हमारे बाकी के रुपए नहीं देंगे, तब तक तुम इस घर में पाँव नहीं रख सकती। ऐ पिट्टू, जाकर इसे स्टेशन तक छोड़ा, 1 घंटे का ही तो रास्ता है। अरे हाँ, तुम अपने माँ बाप से कहना प्रकाश के मरने का हमें बड़ा अफसोस है। वाह भगवान, इस उम्र में हमें जाना चाहिए था और चला गया हमारा जवान बेटा। कोई सहारा न रहा। ऐसा मत कहिए पिताजी, अब मैं आप लोगों को छोड़कर उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। ये तो क्या कह रही है बेटी, ऐसा नहीं कहते। माँ, मैंने तो आप लोगों को कभी कुछ बताया नहीं। बात बात पर गालियां पड़ती है। दहेज के रुपयों को लेकर हर वक्त बेइज्जती करते हैं। उन लोगों ने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया। माँ, तुम मुझे वहां वापस मत भेजो। मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, नहीं, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते बेटी, ऐसा मत बोल बेटी। शादी के बाद मैका नहीं, ससुराल ही उसका घर होता है। एक बार बेटी की डोली जिस घर में बहू बनकर जाती है, फिर उसकी अर्थी ही उस घर से निकलती है। यही हमारा रिवाज है बेटी। रिवाज को तो मैं नहीं मानता, मैं रिवाज की परवाह नहीं करता। लेकिन बेटी, अगर तू वापस नहीं गई तो प्रकाश की कुर्बानी बेकार हो जाएगी। बाबूजी। हाँ बेटी, तेरी दहेज की मांग पूरी करने के लिए प्रकाश ने अपनी जान दे दी। वो तुझे हमेशा सुखी देखना चाहता था। जो प्रकाश नहीं कर सका, हम उसे जरूर पूरा करेंगे। लेकिन बेटी, तेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, वरना प्रकाश की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बाबूजी। चली जा बेटी, चली जा। बहुरानी आ गई तुम? वेरी गुड। मेरे सासू तो ठीक है ना? अच्छा, मैं जरा जल्दी में हूँ, एक पार्टी में जाना है, रात को शायद देर हो जाए। अम्मा, तुम्हारी बहुरानी आई है। अरे बहुरानी, बड़ी जल्दी आ गई हो। लगता है मेरा काम हो गया। माँ जी, वो अरे तुम लोगों की आंखों से शर्म का पानी तो मर ही गया है। ऐसे बेगैरत लोग मैंने कभी नहीं देखे। लानत है तुम्हारे माँ बाप पर। माँ जी, आप मेरे माँ बाप का भला बुरा बेकार कह रही हैं। उनसे सिर्फ एक ही गलती हुई ना, कि मेरी शादी इस घर में कर दी। क्या? इतनी हिम्मत? हमारे घर को गाली देती है? नीच, मैंने हाय मेरा सर, बचा बेटा। क्या हुआ अम्मा? क्या बताऊं बेटा, तुम तो जानते हो आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने बहू से 1 गिलास पानी मांगा तो जानते हो मुझे क्या मिला? 1 कप चाय। आजकल तो इस घर में मेरी इज्जत ही नहीं रही। समझ गया, उसकी आंख से शर्म का पानी उतर गया। मैं उसे अभी ठीक करता हूँ। वो महारानी कहाँ गई? उन्हें बुखार है, इसलिए मैंने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। बुखार आया है। अम्मा, इस बहुरानी को भी हमेशा के लिए आराम करने क्यों नहीं भेज देती? हाँ माँ, इस कूड़ा कचरा औरत को भी अपेंडिक्स का दौरा पड़ सकता है। और अपेंडिक्स का हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है। तो हर वक्त हमारी बातें सुनती रहती है। जा मेरा कमरा साफ कर। तू कहाँ जा रही है? हाँ, सबसे किस्मत वाली तो तू है इस घर में। मालकिन सगे बच्चों की तरह अपनी गोद में बिठाए रखती है और अपनी सगी बहू के साथ कैसा व्यवहार करती है। छी,
मेरी शादी हो जाने दे बिट्टू से। सबसे पहले तो इस घर से तुझे निकालूंगी, उसके अरे क्या तोड़ डाला? अरे क्या तोड़ दिया? हाँ? अरे कल वो इस बोतल में तो जहर था। हाय हाय, अब मेरी बिल्ली नहीं बचेगी, मेरी पुसी मर जाएगी, पुसी मर जाएगी। इसमें तो दवा थी। सत्यानाश है, सत्यानाश है, मेरी पुसी। बहू रानी, आपकी तबीयत कैसी है? बुखार बहुत तेज हो गया है। बहू रानी, आप इन लोगों के हाथ से कोई दवा मत लेना। क्यों? बहू रानी, वो क्या बात है? इन लोगों ने दवा पिलाने के बहाने पहली बहू को जहर दे दिया था। क्या? सच कह रही हूँ। और अब आपको भी जहर दे देंगे। मुझे जहर देना चाहते हैं? इन बूंदों से काम हो जाएगा भैया? अरे मुन्ना, ये बूंद तो इतनी जहरीली है कि सारा समुंदर भी खत्म हो सकता है। लो अम्मा, ये दवाई बहू को पिला दो। न रहेगा मर्ज, न रहेगी मरीज। और मुन्ना, तू जल्दी से एक नई गाड़ी बुक करवा ले, क्योंकि ये गाड़ी तो छूटने वाली है। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं बहू रानी की देखभाल कर रही थी। हम सब काफी है बहू की देखभाल करने के लिए। चल यहाँ से। बड़ी आई बहू की देखभाल करने वाली। बहू, लो दवाई पी लो। नहीं माँ जी, दवा पीने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। नहीं बहू रानी, इस दवाई से तुम्हारी तबीयत हमेशा के लिए अच्छी हो जाएगी। जी लो पियो। नहीं। हरामजादी, इतनी महंगी दवा गिरा दी। मर! रामदास जी, यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए। ये पूरे 50,000 है, गिन लीजिए। सावित्री, इन्हें घर की चाबियां दे दो। रामदास जी, आप पर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जिसके लिए आपने सब कुछ बेच दिया? अपना घर ही तो बेचा वकील साहब। अगर कोई खरीदार मिल जाता तो हम दोनों अपने आप को बेच देते। हाँ सावित्री, हमें अपनी बेटी की सिंदूर की कीमत अदा करनी है। चलो। भैया, जला क्यों नहीं डालते? हाँ? अम्मा, साली ऐसे नहीं मानती तो जिंदा जला देते। नहीं सुरेंद्र भैया, ये बहुत ज्यादा है, हम सब फंस जाएंगे। अरे कैसे फंस जाएंगे? आज तक कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस माई के लालों को फंसा सके। कुछ भी हो, मैं इस काम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। बेशरम, हम कोई पाप करने जा रहे हैं कि तू शामिल नहीं हो पाएगा? बड़ी हमदर्दी दिखा रहा उससे। बिट्टू, एक बात मत भूल कि हम सब एक खानदान के हैं। ये गैर तेरे सगे कब से होने लगे? बोल, हम तेरे अपने हैं या पराए तेरे अपने हैं? देख बिट्टू, अगर तू हमारे खिलाफ गया ना तो मैं तेरी माँ हूँ, न तू मेरा बेटा है, समझ ले। ठीक है, जैसे आप लोग चाहें। जी हाँ। दरवाजा इसलिए बंद किया है कि तुमसे थोड़ी सी बात और थोड़ी सी चीज की जा सके। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं?
मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। जैसी हो लेकिन हो नहीं। तुम छोटे की बीवी हो, इसलिए मेरे लिए भी बीवी जैसी हो। आपको ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती? अरे जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तू सिर्फ हाथ पैरों से लंगड़ा नहीं है, तेरी हया शर्म भी लंगड़ी है, तेरी तमीज भी लंगड़ी है, तेरी शराफत भी लंगड़ी है। मुझे लंगड़ा बोलती है? हाँ। मुझे लंगड़ा कहती है? ये देखिए, आपके भाई साहब ने क्या हाल कर दिया मेरा। तो क्या हुआ? वो तो मेरे बड़े भाई हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अरे कहाँ जाती है भाग के? काम करे तेरी आत्मा को शांति मिले और अगले जन्म में तू मेरी तरह बने। अम्मा अम्मा, हाँ। भाभी के माँ बाप आए। अच्छा अरे घबराता क्यों है? तू जाकर जल्दी से सुरेंद्र को बुला कर ले आ। अच्छा। बाप रे। नमस्ते समधन जी। नमस्ते। हम अपना वादा पूरा करने आए हैं। ये रहे आपके बाकी रुपए। मैं तो पहले से जानता था बाबूजी कि आप माँ के देवता आदमी हैं। देखा माँ, इसे कहते हैं वादा पूरा करना। क्या अब हम सुनीता से मिल सकते हैं? सुनीता? वो तो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? तो कहाँ गई? वो तो पता नहीं कहाँ गई, पर वो ये घर छोड़कर चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? क्यों चली गई? उसका चरित्र ठीक नहीं था। क्या? जब रंगे हाथों पकड़ी गई तो घर छोड़कर भागना पड़ा। बीवी प्रेम की और डोरे डाल रहे थे मेरे बेटे सुरेंद्र पर। हाँ। ना जाने बिट्टू को भी किस घाट का पानी पिलाया होगा। ये सब झूठ है। इतना झूठ मत बोलो मालकिन, नहीं तो पाप लगेगा। बहुरानी पे इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए। उन्होंने इस घर में क्या दुख नहीं सहा और आज तुम उनका नाम बिट्टू के साथ जोड़ रही हो। अच्छा, तो बिट्टू की सगी कब से होने लगी? जब से हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया। क्या? हरामजादी, कल की नौकरानी मेरी बहू बनने के ख्वाब देख रही। मर! चल! निकल यहाँ से! निकल यहाँ से! बिट्टू, तुम चुप क्यों हो? माँ जी से कहते क्यों नहीं? क्यों नहीं कहते उससे कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो? सच तो ये है कि मैं अम्मा के खिलाफ एक सांस भी नहीं लेता। नहीं बिट्टू, ऐसा मत कहो। बिट्टू, मैंने तुमसे बात नहीं बताई। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अम्मा, भैया। चुप चुप, चल अंदर चल चल। अरे मैं क्या तो अंदर चल। बिट्टू, सारी नौकरानी की बच्ची अपने मालिक पर उंगली उठाती है, हमारे खानदान पर इल्जाम लगा रही है। दफा हो जाएगा। हाँ, बहुत देख लिया तमाशा। अब तुम लोग भी फूटो यहाँ से। जब तक सुनीता इस घर में थी तब तक तुम्हारा हमारा रिश्ता था। अब निकलो यहाँ से, भागो। पर इतना तो बता दीजिए, वो गई कहाँ? अरे किसी कोठे पर जाकर देखो अपनी बेटी को। क्या करो बेटा? अरे ठीक कह रहा हूँ, वही जाकर देखो। वही कोठा स्टेशन जहाँ रोज एक नई गाड़ी छूट जाती है। सावित्री, सावित्री। मुझे इस नर्क से ले चलो। हाँ ले जा इसे, ले जा, छोड़ में ले जा, वरना तुम्हारी गाड़ी भी छुड़वा दूंगा साले। मैं उन पापियों के हाथों नहीं मरना चाहती थी, इसलिए अपने ही कंधों पर अपनी ही अर्थी लेकर निकली। माँ ने कहा था, जिस घर में बेटी बहू बनकर जाती है वो तभी निकलती है जब उसकी अर्थी उठती है। What nonsense! 20वीं सदी खत्म होने वाली है, लेकिन हिंदुस्तान की औरतें अभी भी 16वीं सदी में जी रही हैं। अरे अर्थी तो ससुराल वालों की उठनी चाहिए जो इतना जुल्म करते हैं। सच्चाई तो यह है कि जुल्म करना और सहना दोनों पाप हैं। तुम तो पढ़ी लिखी हो, फिर भी बुज़दिलों की तरह खुदकुशी करने जा रही थी। तो और क्या करती? जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं रहा था। लेकिन मरने से जिंदगी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। देखो सुनीता, अपने आप को कभी अकेला, कभी बेसहारा मत समझो। इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं ये लोग।
सुनीता, तुम्हारे लिए, हम सब लोगों के लिए जरूरी हो गया है कि अपने इस दुख को गुस्से में बदल दें, नहीं तो यही होता रहेगा। औरतें जलाई जाएंगी, मारी जाएंगी, कभी सर न उठा पाएंगी। सुनीता, तुम्हारा ये दुख अकेला तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सब की लड़ाई है। तुम कहना क्या चाहती हो रत्ना? आज तक हमसे हमारी शक्ति छुपाई गई है। हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि त्याग करो, तपस्या करो, सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करो, और हम यही करते आए हैं। लेकिन कभी सोचा है तुमने कि त्याग करने वालों में, सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करने वालों में कितनी शक्ति होती है, कितनी ताकत होती है? तुम यही समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी अब शुरू हो रही है, एक नए सिरे से। मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। मगर आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हैं? ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं, एक तरह से अपने लिए कर रही हूं। हम तमाम औरतें एक ही डोरी से बंधी हुई हैं। एक की मजबूरी सबकी मजबूरी बन जाती है, एक की हार सबकी हार। लेकिन एक की जीत से, चाहे वो दुनिया के किसी ही कोने में क्यों ना हो, हम सब में कितनी हिम्मत, कितना आत्मविश्वास पैदा हो सकता है। रत्ना। हाँ सुनीता, मैं सरकारी वकील हूँ। क्यों ना हम दोनों मिलकर समाज के इस घिनौने रिवाज के खिलाफ एक ऐसी हथकड़ी बन जाएं जो ऐसे गिरे हुए लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचा सके।